नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यूएस के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में कि क्या ये यूक्रेन की मदद कर पाएगी रशिया से होने वाले हमलों पर। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और बताऊंगी सेशन को शुरू करने से पहले। हुआ यूं कि जैसे कि ग्रोक है ना आपका, तो हम लोग चैट जीपीटी, ग्रोक इन सब का यूज करते हैं कि हमें कुछ इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए या कुछ पुरानी या बहुत पहले कोई घटना घटी हो उससे संबंधित या फिर कुछ क्रिटिकल एनालिज्म टाइप का मिल जाए। तो ग्रोक का यूज आजकल हर कोई कर रहा है, चैट जीपीटी का यूज आजकल हर कोई कर रहा है। तो मैंने ग्रोक का यूज किया जब मैं ये कंटेंट बना रही थी। तो मुझे इसका थंबनेल चाहिए था, तो मैंने ये हेडिंग डाली और उसके बाद मैंने फर्दर थंबनेल के लिए वहां पर टिक किया। तो पता है उसका कोई भी जवाब नहीं आया ग्रुप का। रीजन पता है क्या था, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने वहां पर लिखा था ट्रम्प और एलन मस्क की रणनीति। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ट्रम्प और एलन मस्क को वहां पर मेंशन किया इस मिसाइल सिस्टम के साथ, तो वहां पर कोई भी जवाब नहीं आया ग्रुप का। ग्रुप ने बोला दिस इज प्राइवेट। तो कैन यू इमेजिन कि किस तरीके से ये जो हर एक देश अपने सिस्टम को डिजाइन करते हैं वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और ऐसा कुछ ना कुछ इनबिल्ट सिस्टम जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप और इन पर कोई भी जवाब नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर मैंने रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू ऐड किया एंड देन मैंने अमेरिका और एलन मस्क का ऐड किया एंड देन उसने बोला दिस इज गोइंग टू बी प्राइवेट एंड आई कांट सजेस्ट यू एनी थंबनेल ऑन दिस टॉपिक। एंड वहां पे वो चीजें खत्म हो गई। देन आई लिटरली बीइंग सो शॉक्ड। लेकिन फिर जब मैंने सिर्फ ये पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम डाला तो उसने मुझे दो चार चीज़ें वहाँ पर सेलेक्ट करके दी एंड थंबनेल की रिकॉर्डिंग जो हेडलाइंस हो सकती थी वो उसने मुझे बचाई। तो ये पूरा जो आउटकम मैंने आपको बताया है, कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा। अगर चाइना का कोई सिस्टम है तो आप देखिएगा कि वो चाइना के खिलाफ कोई भी बातें नहीं बताएगा। यूएस का कोई है तो वो यूएस के खिलाफ कोई भी चीज़ें नहीं सुनेगा। तो उस तरीके से ये लोग इनबिल्ड करके रखते हैं। स्पेसिफिकली एलन मस्क का जब मैंने उसमें डाला तो और भी चीज़ें उसमें नहीं आई थी। राइट, ट्रम्प का डालने पे तो अकेले आ भी जाती हैं, बट जब भी एलन मस्क से रिलेटेड आप चीज़ें डालोगे तो आपको कोई जवाब नहीं देगा। खैर, ये तो था जो आज मेरे साथ हुआ एक्सपेरिमेंट मैं कर रही थी, वो मैंने बताया। अब आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि भैया ये एग्जैक्टली क्या ट्रम्प एंड जेलेंस्की की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूसी हमले को रोक पाने में सक्षम है। एंड यही क्वेश्चन मैंने उससे सेम एज इट इज पूछा एंड उसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया बिकॉज यहाँ पर ट्रम्प एंड जेलेंस्की आ गए थे, दैट्स वाई। और मैंने यहाँ पर एलन मस्क का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर दिया था। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया। तो ये तो हमें पता है कि भैया यूएस ने बनाया। ये सिस्टम मूल रूप से विमानों और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं इनको रोकने के लिए डिजाइन किया है। इनको पूरी तरीके से वो हवा में ही खत्म कर देगा। और ये सिस्टम दिया जा रहा है यूक्रेन को क्योंकि रशिया उस पर बड़े बड़े हमले कर रहा है इस समय। लेकिन समय के साथ इसे क्रूज मिसाइलों और कुछ हद तक जो हाइपरसोनिक हथियार हैं इनको लक्षित करने के लिए अपग्रेड कर दिया गया है। रूसी हमलों के संदर्भ में विशेष रूप से यूक्रेन रूस संघर्ष में इसकी क्षमताओं और सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। नीचे पैट्रियट सिस्टम की विस्तृत जानकारी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा संरचना और इसकी कार्यप्रणाली देखेंगे। रडार की बात करते हैं। पैट्रियट सिस्टम में एक शक्तिशाली फेज्ड एरे रडार होता है जो कि 100+ किलोमीटर दूर तक जो लक्ष्य है उसको ट्रैक कर सकता है और एक साथ जो कई लक्ष्य है, मल्टी जो एक तरीके से टास्किंग है, तो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करके उसको भेज सकता है। लॉन्चर, इसमें पैट्रियट बैटरी में 4 से 8 तक आपके लॉन्चर होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर में 4 से 16 मिसाइलें हो सकती हैं। मिसाइलें, पैट्रियट विभिन्न मिसाइलों का उपयोग करती है जैसे कि पैक-2 विस्फोटक वॉरहेड है उसका, पैक-3 हिट टू किल तकनीकी है इसकी जो छोटे और तेज लक्ष्यों को नष्ट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। कमांड सेंटर, ये सिस्टम स्वचालित और मैनुअल दोनों मोडों पर काम करता है जो ऑपरेटर को वास्तविक समय में निर्णय लेने की अनुमति दे देता है। तो आप इसे मैनुअल भी कर सकते हो और आप इसे ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। लक्ष्य, तो ये सिस्टम जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं और कुछ हद तक जो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वहां पर ये इनको रोक पाएगा। अपग्रेड की बात करें तो नवीनतम पैक-3 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर छोटे, तेज और अधिक जटिल लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है जो इसे आधुनिक युद्ध में प्रभावी बनाता है।
आगे बातचीत करते हैं यहाँ पर रूसी हमलों के संदर्भ में पैट्रियट की प्रभावशीलता। रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से चल रहा है। इसमें पैट्रियट सिस्टम का उपयोग यूक्रेन द्वारा रूसी मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने के लिए किया गया है। निम्नलिखित बिंदुओं में इसकी प्रभावशीलता के बारे में बात करें तो रूसी मिसाइलों को रोकने की क्षमता। बैलिस्टिक मिसाइलें, रूस कई प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करता है हमेशा यूक्रेन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्कंदर एम, किंजल, मई 2023 में यूक्रेन ने पैट्रियट सिस्टम का उपयोग करके कीव पर दागी गई जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको सफलतापूर्वक नष्ट किया था। ये पहली बार था जब किंजल को रोका गया, जो रूस के दावे को चुनौती देता है कि ये मिसाइल क्या है, अरोग्य है। अरोग्य इन द सेंस कि आप अनस्टॉपेबल है, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। क्रूज मिसाइलें, रूस की कालबेर और KH-101 जैसी क्रूज मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और रडार से बचने की कोशिश करती हैं। पैट्रियट का PAC-3 संस्करण इन मिसाइलों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करता है और इनको नष्ट कर सकता है, खासकर जब वे शहरी क्षेत्रों में लक्षित होती हैं, तब तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। ड्रोन हमले की बात करें तो रूस बड़े पैमानों पर जो आपकी ईरान निर्मित जो शाहिद 136 ड्रोन है इनका उपयोग करता है। पैट्रियट इन ड्रोनों को भी नष्ट करने में सक्षम है, लेकिन इसकी लागत प्रभावशीलता एक मुद्दा हो जाती है क्योंकि PAC-3 मिसाइल लगभग आपकी 4 to 6 मिलियन की है और एक सस्ते ड्रोन के लिए आप 20,000 से 50,000 जो डॉलर है उसको आप नष्ट कर रहे हो। तो ये वहां पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लमेटिक दिखाई देगी कि लागत ज्यादा आ रही है इसमें, छोटे से ड्रोन और उसमें लागत इतनी ज्यादा आ रही है। उल्लेखनीय यहाँ पर सफलताओं की बात करें, कीव की रक्षा। 2023 में पैट्रियट सिस्टम ने कीव पर रूसी मिसाइल हमलों को बार बार रिफिल किया है, जिससे कि प्रमुख बुनियादी ढांचे और नागरिक क्षेत्रों को बचाने में मदद मिली है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का अवरोध, किंजल मिसाइल जिसे रूस ने अपनी अजेय हाइपरसोनिक तकनीक के रूप में प्रचारित किया था उसको भी इसने मार गिराया है। बहुस्तरीय रक्षा यहाँ पर आपकी शैली है। तो पैट्रियट को यूक्रेन में अन्य वायु रक्षा प्रणालियों जैसे कि S-300 और NASAMS और IRIS-T इसमें एकीकृत किया गया है, जिससे एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली बनती है और उसके साथ वो कार्य करती है। सीमाएं और चुनौतियां तो देखो, सीमित संख्या, यूक्रेन के पास केवल 6 से 8 पैट्रियट बैटरियां हैं जो विशाल भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। प्रत्येक बैटरी में 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में प्रभावी होता है। इसका मतलब ये है कि केवल प्रमुख शहर जैसे कि कीव, ओडेस और लवीव ही पूरी तरीके से सुरक्षित है, बाकी के लिए आपके पास नहीं है कोई तकनीक, आप उनको नहीं बता सकते हो। तो ये यहाँ पर एक चीजें हैं। मिसाइल की कमी, पैट्रियट मिसाइलें महंगी होती हैं, आप हर बार नई जो मिसाइलें हैं वो नहीं खरीद करके ला सकते हो, तो ये आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है पूरी तरीके से और ये जल्दी खत्म हो जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की चुनौती, ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को अच्छी तरीके से नहीं रोक पाता है और इस समय वो हाइपरसोनिक मिसाइलों से ही आपके ऊपर वार कर रहा है, तो यहाँ पर भी विफल हो जाता है। बड़े पैमाने पर हमले, रूस अक्सर आपके सैचुरेशन अटैक रणनीति का उपयोग करता है, जिसमें एक साथ दर्जनों मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन दागे जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका पैट्रियट सिस्टम वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि एक बैटरी में आप सिर्फ सीमित क्षेत्र कवर कर पाओगे। रखरखाव और प्रशिक्षण, पैट्रियट एक जटिल प्रणाली है जिससे संरचना के लिए उच्च प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए और साथ ही साथ नियमित रखरखाव भी चाहिए। तो अगर आप इसका संचालन करना चाहते हो तो आपको एक कुशल प्रशिक्षण कर्मी की आवश्यकता होगी और आपको अरबों डॉलर पैसा जो है इसमें खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, लंबे समय तक यूज करने के लिए। रूसी जवाबी रणनीतियां, पैट्रियट को निशाना बनाना, रूस ने पैट्रियट सिस्टम को नष्ट करने की कोशिश की है, जैसे कि मई 2023 में कीव के पास एक किंजल हमले में। हालांकि यूक्रेन ने इन हमलों को विफल कर दिया गया, लेकिन जोखिम तब भी बना रहा। डिकॉय और आपका सैचुरेशन, रूस सस्ते डिकॉय यानी कि नकली लक्ष्य और ड्रोनों का उपयोग करता है ताकि पैट्रियट की जो मिसाइलें हैं इसको बर्बाद किया जा सके, ठीक है, जिससे कि असली मिसाइलों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। इलेक्ट्रिक युद्ध, रूस इलेक्ट्रिक जैमिंग तकनीक का उपयोग करके पैट्रियट के रडार को बाधित करने की कोशिश करता है। हालांकि पैट्रियट का रडार इस तरीके के हस्तक्षेप के खिलाफ काफी हद तक प्रतिरोधी होता है। वर्तमान स्थिति की बात करें जुलाई 2025 तक, तो यूक्रेन में जो उपयोग हो रहा है, तो यूक्रेन को संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों से पैट्रियट सिस्टम प्राप्त हुए हैं। ये सिस्टम मुख्य रूप से कीव और अन्य बड़े शहरों में लगाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय समर्थन इनको मिल रहा है, लेकिन पैट्रियट सिस्टम की जो डिलीवरी है वो बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाती है। रूस की रणनीति, रूस ने अपनी मिसाइल और ड्रोन हमलों को तीव्रता बढ़ा दी है, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम इनके पास कुछ नहीं है चीजें उस तरीके से प्रभावी, तो उसने अपनी जो हमले की एक तरीके से आवृत्ति है वो बढ़ा दी है।
पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूसी हमलों, विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और कुछ ड्रोनों को रोकने में सक्षम है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये पूरी तरीके से पूरे यूक्रेन पे प्रभावशाली है, तो भाई नहीं है, और पूरी तरीके से यूक्रेन की रक्षा नहीं कर सकता है, ठीक है। और यूएस के खिलाफ ग्रोक बोल नहीं सकता है, लेकिन ग्रोक कभी कभी बोल देता है, ग्रोक से बुलवाना पड़ता है, ठीक है। आप लोग भी बुलवा सकते हो। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।